हेलो बच्चों। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा आप लोग को कि पहला क्वेश्चन जो है कि इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P दिया हुआ है और पोजीशन उसका जो है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यानी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। टेकन जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल थीटा विथ E एंड P गिवन बाय। तो आप लोग जानते हैं कि वर्क एनर्जी में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है कि माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, पी ई कॉस थीटा होता है। तो या इसी को हम लोग बोल सकते हैं माइनस पी डॉट ई वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अगर 90 डिग्री है तो थीटा की जगह हम 0 रखेंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्क को माइनस पी ई। तो जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है कि बी नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है पी डॉट ई और बी नंबर ऑप्शन है माइनस पी डॉट ई, जो बिल्कुल करेक्ट है। पी क्रॉस ई नहीं होगा और 1 माइनस कॉस थीटा भी पी ई 1 माइनस कॉस थीटा भी नहीं लिखेंगे। तो यह जो है गलत है, ये भी गलत है। तो P डॉट ई बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन दिस फिगर जो दिया हुआ है नेट फोर्स ऑन Q पर निकालना है। तो नेट फोर्स ऑन Q जो है ऐसे एक्चुअली दे दिया है 0 है, तो वैल्यू ऑफ Q बाई Q का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए एक बात बताइए, अगर इस Q पर या इस Q पर अगर टोटल फोर्स हम देखें तो क्या हो सकता है, और यहाँ पर फोर्स दिया है 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक तो फोर्स इसके द्वारा इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। इस सब की अगर वैल्यू आर है साइड, स्क्वायर है तो आर है, तो आर स्क्वायर। अच्छा, इस चार्ज के द्वारा अगर देखा जाए तो फोर्स होगा इधर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों का रिजल्ट जो है, अगर ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं तो रिजल्ट होगा इधर कितना, √2 के क्यू बटा आर स्क्वायर, √2 के क्यू बटा, यानी इसका वेक्टर सम हम करेंगे, इसका और इसका। तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो उसका रिजल्ट जो आता है वो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन वन फोर्स में, तो √2 के क्यू बटा आर स्क्वायर। अच्छा, इस पर फोर्स 0 कब होगा, जब इसके द्वारा जो फोर्स है यह प्लस है तो ये भी प्लस है, तो यह रिपल्सन कराएगा इधर, यह माइनस जो होगा तो यह अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, और इन दोनों के द्वारा, इनके और इसके द्वारा फोर्स लग रहा है इधर, तो एक का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन हो और एक का दिस डायरेक्शन हो, तो यह कैंसिल आउट होके 0 हो सकते हैं, यानी यह दूसरा जो चार्ज होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। चलिए, तो हम Q बाई Q का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा जो फोर्स होगा इसकी बीच की लेंथ कितनी होगी, √2a, चाहे a √2। तो हम इस Q चार्ज के द्वारा फोर्स निकालते हैं यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, के क्यू बटा बीच का डिस्टेंस क्या है a√2, इसका स्क्वायर। अच्छा, r माने सबका अगर लेंथ है r तो r लिख देंगे, r√2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए √2 के क्यू बटा आर स्क्वायर। चले, k से k कट जाएगा, q से q कट गया, यहाँ तक q1 q2 न होता है, k q1 q2, तो q1 भी q है, q2 भी q है। अच्छा, यहाँ देखिए q, बड़ा q ले लेते हैं, इसके द्वारा बड़ा q। चलिए यहाँ क्या लिखें, k बड़ा q
अच्छा, यहाँ तो बड़ा दोनों है क्योंकि इसके द्वारा और इसके द्वारा फोर्स के क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर, तो आर बीच की दूरी है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ई हो गया, क्यू से एक क्यू कटा, क्यू से एक क्यू कटा, तो आ गया हमारा, अच्छा के से के कट गया, तो क्यू बटा स्क्वायर करेंगे इसको, तो आर स्क्वायर 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा √2, एगो क्यू बचेगा बटा आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, तो क्यू को इधर लाइए, तो क्यू बाई क्यू बराबर हो जाएगा 2√2 जैसा कि ऑप्शन में दिया है 2√2 बी, यानी बी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, तो इट्स मास होगा क्या, कह रहा है कि कोई बॉडी चार्ज है तो इसकी मास क्या हो सकती है। अब देखिए किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम दो तरह से चार्ज कर सकते हैं, या तो इसमें से जैसे जितना प्लस है उतना इसमें मान लेते हैं माइनस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के, जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें 3 प्लस हो जाएगा और माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी, मात्र 1 हो जाएगी, यानी इस पर 2 प्लस की संख्या बढ़ जाएगा, का मतलब यह पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, तो इसमें से क्या हुआ है, चार्ज निकला है। तो आप जानते हैं ना कि चार्ज जो होता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के एग्जिस्ट नहीं होता, यानी इस समय जब पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो इसकी मास डिक्रीज होगी, घटेगी। अच्छा, अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, जितना प्लस है उतना माइनस है और इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो बाहर से कहीं नेगेटिव चार्ज को लाना होगा, बाहर से, माने इस पर बाहर से ला के रख रहे हैं, तब तो इस पर माइनस कितना हो जाएगा 5 गो माइनस चार्ज हो जाएंगे 5, और प्लस कितना हो जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी ज़्यादा माइनस चार्ज हो गया, यानी इसका मतलब है कि यह नेगेटिव चार्ज हो गया, और इस पर तो चार्ज की संख्या बढ़ गया, यानी इसमें इंक्रीज होगा, किसकी, तो मास की, यानी मास बढ़ेगा। यानी जब बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इंक्रीजेस, तो ऐसा नहीं है डिक्रीजेस, और ई तो नहीं होगा, यानी बराबर रहेगा, नहीं में इंक्रीज और डिक्रीज, तो यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सिग्मा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट। अब देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं जो चार्ज प्लेट है, अगर वह मोटा प्लेट है, चार्ज अगर क्या हो, मोटा हो, चार्ज कैसा हो, चार्ज प्लेट मोटा हो, अगर मोटा प्लेट है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर वही थीन हो या तो क्या होगा, पतली हो, तो उसके द्वारा होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है, एक सरफेस है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके नियर हो जाएगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के। जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एंड इनफाइनाइट थिन शीट है, यानी देखिए जैसा कि यहाँ दे भी दिया कि एक पतला शीट है, बहुत अनंत लंबाई का चार्ज शीट है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप तो अभी देखें कि अगर पतला होगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर और आगे देख लेते हैं, आंसर जो हो जाएगा यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ। तो आप देखिए, यानी हमको एक दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे, और बताना इसको बी के फॉर्म में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि बी बराबर होता है ई बाई सी। ई बाई क्या होता है? सी। तो आप देखिए, और सी का जो मान होता है वो होता है 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। क्लियर? तो चलिए सी के जगह बैठाते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा ई बाई √अंडर 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये थर्ड स्टेप पर है तो ऊपर चल जाएगा, अर्थात ई इंटू √अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो अगर ई का वैल्यू चाहिए तो इधर ला लीजिए, यानी हमारे पास हो जाएगा बी बटा √अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर ई। तो देखिए ई दिया है, वैल्यू दिया है 1/2 ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हम ई के जगह, इस ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं? इतना बी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, बी स्क्वायर बटा √अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से गायब हो गया, 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। तो देखिए ऑप्शन जो है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, ऑप्शन ए जो है आपको दिख रहा होगा, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द। देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं एक तरफ माइनस हो तो एक तरफ प्लस हो, एक तरफ माइनस चार्ज है तो एक तरफ प्लस चार्ज हो, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इसके लार्ज डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन में आप लोग पढ़े होंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है भी का मान, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, सॉरी 2p बटा आर स्क्वायर, 2p बटा आर स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें कह रहा है किसके जो डाइपोल है वो प्रोपोर्शनल होगा, तो ध्यान देना p बटा आर स्क्वायर दिख रहा होगा, यानी 1/r स्क्वायर, यानी पोटेंशियल। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पर दिख रहा होगा दूरी के साथ यह इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है, तो दूरी के साथ यानी 1/r स्क्वायर, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन द कंडक्टर, सॉरी चार्ज ऑन द कंडेंसर, कंडेंसर पर जो चार्ज है, चार्ज इन द सर्किट शो इन द फिगर विल बी, सॉरी यहाँ पर फिगर नहीं है, ऐसे बता देते हैं। फिगर जो है ऐसा दिया हुआ है कि एक यहाँ पे बैटरी जोड़ा हुआ है जो कितना है 12 वोल्ट का है, और यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस है, 2 क्या है रेसिस्टेंस है, एक 6 ओम का है और एक 3 ओम का है, सॉरी एक 4 ओम का है, एक 8 ओम का है, कितना ओम का है, तो यहाँ पे है एक, देखिए रुकिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जिसकी पोटेंशियल है 6 माइक्रोफराड। एक बार क्लियर हो जाते हैं कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 वोल्ट है, 9 ओम और 3 ओम, क्लियर, यह है 9 ओम और यह है 3 ओम, और कैपेसिटर जुड़ा है 6 माइक्रोफराड, क्लियर। चलिए तो पूछ रहा है कि बताना है कि जो हमारे पास 3 इस पर चार्ज की मान कितनी होगी, यानी 3 ओम रेसिस्टेंस पर चार्ज बताना है। तो आप देख लीजिए, पहले 12 वोल्ट है तो टोटल पोटेंशियल इसका निकाल लीजिए, सॉरी टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2,
तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 ओम हो जाएगा। अच्छा, इससे करंट कितना जाएगा, तो आप जानते हैं V बराबर आई आर होता है। तो V का मान पता है, I का मान निकालना है, तो V बटा R बराबर क्या हो जाएगा, I। तो V का मान है कितना, 12 और R का मान 12, तो I का मान कितना हो जाएगा, 1। यानी I का मान हो गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यानी इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 एम्पियर। तो देखिए, यानी इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हमसे पूछा इस पर चार्ज बताइए। तो देखिए, इस पर हम चार्ज निकालेंगे, बहुत अच्छा। तो इसका पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं, यहाँ वोल्टेज कितना होगा। तो आप जान रहे हैं कि V बराबर जो होता है आई आर होता है। तो V1 अगर मान लेते हैं, इस पर पोटेंशियल को V1 माने, I के जगह 1, R के जगह 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट का हो जाएगा। यानी इससे इस पर जो पोटेंशियल हो जाएगी वह कितनी वोल्ट हो जाएगी, 3 वोल्ट। तो जब वोल्ट पता हो गया तो हम C निकाल सकते हैं, C बराबर Q बाई V। तो Q चाहिए तो V को इधर ला लीजिए, तो C इंटू V बराबर Q। C का मान है कैपेसिटर कितना है, 6 माइक्रोफैराड। तो 6 गुने अब वोल्ट कितना है आपको, 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट 6 3 का 18 माइक्रोफैराड में है। तो हम माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो C का मान है 6 इंटू 10 टू पावर -6 होगा। तो 6 3 का 18 गुना 10 के पावर -6 होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे 18 माइक्रो कूलम, जैसा कि ऑप्शन ए है, यह बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 जो है दिया हुआ, जैसा कि देख रहे हैं, C1 का मान है 2 माइक्रोफैराड एंड C2 का मान है 4 माइक्रोफैराड, कनेक्टेड इन सीरीज एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो आपको 2 माइक्रोफैराड पर क्या निकाल देना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है, यानी यह एक कैपेसिटर हो गया, एक ही कैपेसिटर हो गया, सीरीज में है। तो सीरीज में ऑलरेडी जानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज में है, या इसी को कोई लिख सकता है C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो C बराबर हमको मिल जाएगा C1 C2 यानी 4 गुने 2 बटा 4 प्लस 2, तो 4 दूना 8 बटा 4, 8 बटा 6, यानी ये हो गया 4 बटा 3 माइक्रोफैराड। यानी C का जो इक्विवेलेंट मान हो गया वो हो गया 4 बटा 3 माइक्रोफैराड। चलिए, अब एक काम करते हैं, इसको हम 12 वोल्ट के दे रहे हैं। तो एक बात जानते हैं, V का मान जौन है इस पर हम अप्लाई कराएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस डायग्राम पे। इसको हम 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ रहे हैं, कितना वोल्ट के बैटरी से, 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट के बैटरी से जोड़ रहे हैं। तो इसका मान है 2 माइक्रोफैराड और इसका है 4 माइक्रोफैराड। अच्छा, इस पर पहले हम देख लेते हैं चार्ज कितना पास कर रहा है, चार्ज इससे। तो आप जानते हैं C बराबर होता है Q बाई V। तो टोटल C जो है हमारे पास है 4/3, 4/3 गुने 10 के पावर -6। अच्छा, Q का मान चाहिए तो V को इधर लाइए, यानी हम यहाँ लिख रहे हैं इसको 4, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, देखिए, यानी हम यहाँ लिख रहे हैं 4/3 गुने 10 के पावर -6। अच्छा, गुने V, तो V कितना है 1200, तो हमारा Q मिल जाएगा। तो इसको काट दें तो ये हो जाएगा 400, तो 4 चौका 1600 गुने 10 के पावर -6 कूलम बराबर Q का मान पता चल गया। अच्छा, तो हम इस पर आराम से V निकाल सकते हैं, जैसे जानते हैं ना C बराबर Q बाई V। तो अगर V चाहिए तो आप क्या चाहिए हमको, चार्ज पोटेंशियल चाहिए, तो V चाहिए तो V को इधर लाइए, तो V बराबर Q बाई C। देखिए,
इसमें चार्ज हर एक जगह समान होगा, ध्यान रखना। इसमें चार्ज कितना होगा 1600 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम, तो इस पर भी उतना ही होगा, ठीक। तो लेकिन पोटेंशियल अलग अलग, क्योंकि इसकी जो अलग अलग क्या है, इसकी इंड है क्या। तो हमारे पास Q के जगह हम कितना लिखेंगे 1600 गुना 10 के पावर माइनस 6, और C के जगह इसका C, तो C के जगह क्या लिखेंगे 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, माइनस 6 से माइनस कटा, ये कितना हो गया 800, यानी 800 कूलम 800 वोल्ट जो हो जाएगा इस पर होगा, यानी 2 माइक्रोफैराड पर कितना वोल्ट 800 वोल्ट। तो आंसर जो हो जाएगा C बिल्कुल करेक्ट, आंसर C जो होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ कितना 5 माइक्रोफैराड, यानी कितना जोड़े कम से कम 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस को कि हमको 5 माइक्रोफैराड आ जाए। तो देखिए कम से कम हमको जोड़ना है, तो मान लेते हैं 2 को सीरीज में जोड़ रहा है, ठीक है, और 2 को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, 2 को कैपेसिटर को क्या जोड़ रहे हैं पैरेलल, ऐसे। अब मैक्सिमम कहेगा तो आप पैरेलल में सब जोड़ दीजिए, देख लीजिए, सॉरी सीरीज में जोड़ दीजिए, सीरीज में छोटा मान आता है। देखिए इसका मान 2, इसका मान 2, तो सीरीज में है तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 1, आई 2 तो 2 2 4, और ऊपर कितना है ये दोनों को जोड़ने पर 1, तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 माइक्रोफैराड आ गया। यानी कैसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4 को कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 5 माइक्रोफैराड, यानी आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कूलम्ब फोर्स इज, तो आप लोग को बताए थे ना कूलम्ब फोर्स क्या था। कूलम्ब फोर्स जैसे 2 चार्जों के बीच एक फोर्स था, कूलम्ब साहब बोले थे, तो बोले थे ना कि 2 चार्जों के बीच कैसा फोर्स हो कि इनके सेंटर और सेंटर की ओर, यानी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 चार्ज, यानी सेंटर की ओर फोर्स, ऐसा नहीं कि चार्ज इस पर ऐसे फोर्स लगा दे, इस तरह फोर्स लगा, ऐसा ना होना चाहिए, सेंटर की ओर होना चाहिए फोर्स। और एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, यानी यह इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और सेंट्रल फोर्स भी है क्या। तो हम ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्या बोथ है, ए और बी दोनों है क्या, ए एंड बी, यानी यहाँ लिखा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी वही सी ऑप्शन है। चलिए करेक्ट है आंसर सी, यानी दोनों फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए हाँ सुनो, जैसे देखिए एक्स एक्सिस में अगर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इक्वी पोटेंशियल किस में होगी, तो एक्स को छोड़ के देख लीजिए कहाँ पर देते, एक्स वाई है तो ये ना होगा, एक्स जेड ना होगा, वाई जेड होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इज तो वैल्यू होता है 4.7 × 10⁻⁹, थोड़ा याद रखना इसको, क्लियर, 4.78 × 10⁻⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट, सुनिए, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर जो है ना, आइसोलेटेड कंडक्टर में, यानी आप जानते हैं ना C बराबर Q/V जो होता है, ये कांस्टेंट रेशियो, C का मान कभी नहीं बदलता, आप Q और V बदल दीजिए तो क्या, तो Q और V का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट मान देता है, यानी चार्ज, टोटल चार्ज बता टोटल पोटेंशियल, चार्ज एडेड पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज बटा टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज, ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1 कूलम्ब चार्ज इज ESU, तो आप लोग बोले थे कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो है ना CGS यूनिट भी है, चार्ज का CGS यूनिट भी है, और 1 कूलम्ब में जो होता है 1/10
EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या तो ESU पूछा है तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁹। चलिए बिल्कुल करेक्ट है ए नंबर ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ दिया हुआ है कि एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है। इसका मान दे दिया है कितना 3.2 × 10⁻−19। तो इस पर कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो ये क्या होगा प्लस में 3.2 × 10⁻−19। ठीक, और इनके बीच का गैप जो है वो दिया हुआ है आपको कितना, तो 2.4 × 10⁻10 मीटर। तो देखिए मोमेंटम पूछा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2L/Q। तो 2L का मान यहाँ दिया है कितना 2.4 × 10⁻, ये 12 ही है, ये क्या है 12 ही है, -10 इंटू Q का मान में से कोई एगो चार्ज जो मन करे सो चार्ज लीजिए। कितना है 3.2 × 10⁻−19। तो इसको गुना करेंगे तो 19 और 10 -29, ये हो जाएगा 10 के पावर -29। तो पहले ही तो बात लिख लीजिए, फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7.68 × 10⁻−29 कूलम मीटर। तो ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जानते हैं कि 2L/Q होता है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन माइनस से किधर प्लस की ओर होती है, माइनस से किधर होती है प्लस की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। अब देखिए सुनिए, कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। देखिए सरफेस पर जो चार्ज है, मान लेते हैं सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो आप जानते हैं कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। क्या, लेकिन अंदर आइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और r एज लाइक इसकी रेडियस। तो ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 0 तो ना होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, हर एक जगह इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, तभी पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। द कैन बी नॉट चार्ज इनसाइड द रीजन। हाँ देखिए, या इनसाइड द चार्ज जो हो, इनसाइड द चार्ज रीजन भी हो सकता है कि अंदर जो चार्ज है उसके रीजन, क्योंकि इनसाइड द चार्ज हमेशा पोटेंशियल जो होता है इक्वल होता है। जितना सरफेस पर, अगर सरफेस पर है KQ/r, इसका रेडियस r है, तो अंदर भी कहीं भी पोटेंशियल क्या होगा KQ/r होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, बी एंड सी आर करेक्ट है। एक और एक क्यूब है, उसकी साइड है x। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ कि एक क्यूब है, ऐसा मान लेते हैं एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है। अब इस क्यूब का मतलब सभी साइड इक्वल होंगे। अच्छा, सभी साइड क्या है इक्वल है, और इसके सेंटर में एक रखा हुआ है चार्ज। ठीक, इसको चार्ज को ले जाया जा रहा है, तो बताना है इस पर कितना पोटेंशियल होगा, वर्क कितना करेगा, पोटेंशियल कितना होगा। क्या, तो आप देखिए इस पर चार्ज कितना होगा, कॉर्नर पर सब पर चार्ज है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या हो गया 8, यानी 8 को चार्ज होगा, यानी Q का वैल्यू जो होगा 8 होगा, 8 यानी टोटल Q बात करें तो 8 Q होगा। अच्छा, ई डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, इसकी डायगोनल होगी कितना, तो आप इसकी डायगोनल जानते हैं ना, जैसे स्क्वायर का डायगोनल a√2, तो यह 3 डायमेंशनल है तो क्या होगा a√3, x है तो क्या लिखेंगे x√3। अच्छा, इस सेंटर में है तो सबके बीच में है
तो सबसे कितना डिस्टेंस होगा, तो x रूट 3/2। तो हम निकाल सकते हैं टोटल के द्वारा। तो एक ऊपर होता है कितना पोटेंशियल, के का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं 1/4πε0 Q/r। तो Q/r का वैल्यू कितना, x रूट 3/2। अच्छा, ऐसा कब है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से काट दो, 2 दूना 4, ये हो गया 4, यानी कितना हो गया 4Q/ कितना रूट 3x πε0। जैसा कि ऑप्शन दे रहा है 4Q रूट, तो ये गलत है, 4Q रूट 3 सब पर रूट है, तो सब पर रूट नहीं होना चाहिए, ऐसे रूट 3 ही होना चाहिए। तो ऐसा हम ऑप्शन आंसर लिख दिए हैं, इसे मैच कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा गलत मिस टाइपिंग हुआ, रूट 3x πε0 या ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, या यहाँ रूट 3 लगा दीजिए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या यानी ऑप्शन ये सही है, यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विपोटेंशियल एट ग्रेट डिस्टेंस बहुत। सुनिए, देखिए एक इक्विपोटेंशियल है, मान लेते हैं, और क्या कर रहा है, चार्ज लार्ज कलेक्शन ऑफ चार्ज है, बहुत अच्छा, चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मान लेते हैं बहुत सारे यहाँ चार्ज है, इसके द्वारा इक्विपोटेंशियल अगर हमको बनाना है कहीं पे, तो एक बात देखिए कि यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है Q/r होता है, और अंदर भी Q। अच्छा, इससे r डिस्टेंस पर हम लें तो इसके हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, इसके ई डिस्टेंस पर ले तो ई बनेगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसा सरफेस बन रहा है, एस्फेरिकल। तो ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कह रहा 1D ग्राफ जनरेटर जो है, 1D ग्राफ जनरेटर इज यूज। देखिए 1D ग्राफ जनरेटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी तो स्टोर करता है, एनर्जी है, पोटेंशियल है तो एनर्जी है, लेकिन हाई पोटेंशियल, ठीक। तो इसको हम अभी रखेंगे बिल्ड क्या ऑफ हाई वोल्टेज एंड फ्यू मिलियन वोल्टेज, बहुत बढ़िया। तो यह सोच सकते हैं क्या, यह बहुत हाई, तो यह करेक्ट है, यानी जो है बिल्ड हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज, तो यह बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 1D ग्राफ जनरेटर का यूज ही होता है हाई पोटेंशियल जनरेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 चार्ज जो है वह किसी स्फीयर पर है, कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, और उसके मान लेते हैं कह रहा है कि 2 स्फीयर है, इसकी रेडियस है ए और एक है जिसकी रेडियस है बी, इसकी रेडियस क्या है बी। एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बताना है कि इसकी पोटेंशियल क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ टू कह रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ 2 स्फीयर इज। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका रेशियो बताना है। अच्छा, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो इसकी पोटेंशियल जो हो जाएगी वह इक्वल हो जाएगी दोनों की, यानी इस पर पोटेंशियल जितना होगा उतना ही इस गोले पर भी होगा। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो E बराबर हम बोल सकते हैं V/A। अच्छा, इसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं E2, मान लीजिए इसको E2 बोलते हैं, V/B, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का इसका रेशियो कीजिए, तो V/A बटा V/B, तो V से B कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा B/A, यानी अगर E1 बटा E2 किया जाए तो हमको मिल जाएगा B/A, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज इतना ही।